बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम मार्केट एनालिस्ट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से इस वक्त हम आपके साथ हाजिर हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन के अपने प्रोग्राम में। और आज के न्यूज़ बुलेटिन के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर पर। फर्टिलाइजर सेक्टर की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें हम इजाफा देख रहे हैं और उसकी दो तीन जो बुनियादी वजूहत हैं। नंबर वन तो इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके साथ साथ जो फसलों की सपोर्ट प्राइस है यानी कि क्रॉप की सपोर्ट प्राइस जैसे कि गन्नत की और उससे पहले के चावल की उसमें इजाफा देखा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये वो बुनियादी वजूहत हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो सेल्स है उसमें इजाफा देखा गया। पहला क्वार्टर कैलेंडर ईयर 21 का उसमें टोटल जो सेल्स हैं यूरिया की अगर हम उसको देखें तो 37% का इजाफा और इस इजाफे के बाद टोटल सेल्स इस वक्त 1.398 मिलियन टन की सतह पर पहुँच गई यूरिया की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में पहले क्वार्टर में जनवरी टू मार्च का पीरियड 1.021 मिलियन टन की सतह पर थी। मार्च का जो फिगर है यूरिया ऑफटेक का उसमें 13% का इजाफा और टोटल सेल्स 3,45,000 टन की रही है, जो कि पिछले साल मार्च के मुकाबले में जहां पर सेल्स 3,02,000 टन की थी 13% का इजाफा लिए हुए हैं। DAP की अगर हम बात करें डाई अमोनियम फास्फेट की जो फर्टिलाइजर है उसमें इजाफा देखा गया तकरीबन 81% का मार्च के फिगर के लिए और टोटल सेल्स रही मार्च के लिए 1,44,000 टन की, जो कि पिछले साल के मार्च के मुकाबले में 81% का ज़्यादा है, जहां पर मार्च 2020 में टोटल सेल्स DAP की 79,000 टन की रिकॉर्ड की गई थी। पहला क्वार्टर DAP का जो रहा उसमें हमने बेहतरी देखी तकरीबन 50% की और इस बेहतरी के बाद टोटल जो सेल्स रही वो 3,14,000 टन की रही। पिछले साल इसी पीरियड में यानी कि पहले क्वार्टर में ये 20 के 2,11,000 टन की सेल्स रही थी। यूरिया जो इन्वेंट्री है इस वक्त मार्च के में वो तकरीबन 2,98,000 टन की है, जबकि पिछले साल इन्वेंट्री वो स्टॉक जो इस वक्त फर्टिलाइजर सेक्टर्स के पास है सेल के लिए 5,92,000 टन रही थी मार्च 20 में। आपका बहुत शुक्रिया।